कोई भी मीठी चीज खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट है, तो ये इंसुलिन को आपकी बॉडी में ज्यादा बढ़ाते हैं। और अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो ये भी आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल को बढ़ा देती है, स्पेशली कि अगर इसमें चीनी भी मौजूद हो, जैसा कि फ्राइड चिकन, जिंगर बर्गर, इसी तरह चिकन मंचूरियन। अब इसमें प्रोटीन भी है और चीनी भी है। ये चीनी और प्रोटीन मिलकर इंसुलिन को बढ़ाते हैं। और अगली चीज है फैट। फैट इंसुलिन को नहीं बढ़ाता। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि सिर्फ फैट खाने से इंसुलिन नहीं बढ़ती। सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपकी डाइट यानी जो आप खा रहे हैं इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूध पत्ती का इस्तेमाल नाश्ते में हरगिज ना करें, क्योंकि दूध के अंदर नेचुरल शुगर होती है जिसे कहते हैं लैक्टोज। अगर आपको चाय का बहुत ज्यादा शौक है तो नाश्ते के 2 घंटे के बाद आप चाय ले सकते हैं, या फिर 1 कप दूध ले सकते हैं, या फिर आप कोई फ्रूट खा सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। ये डिपेंड करता है कि आपका शुगर लेवल क्या चल रहा है। फिर उसके 3 घंटे के बाद एक पूरा बाउल ऑफ सैलेड लें। सलाद का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि सब्जियां शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कोशिश करें सलाद के ऊपर आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालें, अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर से इरिटेशन नहीं है, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर इंसुलिन के लेवल को कम करता है और शुगर लेवल को नॉर्मल रखता है। सालन में आप दालों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दालों में कार्ब्स होती हैं। इसकी जगह आप गोश्त और ताजा सब्जियों का इस्तेमाल करें। आलू और गाजर आपने सालन में इस्तेमाल नहीं करनी।